कैसे 400 पार होगा? क्यों नहीं होगा? चिराग जी नीतीश जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप चिराग जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हम जमुई की दावा नहीं कर रहे, वो हाजीपुर का दावा कर रहे, तो गलत वो है, गलत हम नहीं है। डेफिनेटली हाजीपुर से कोई समझौता हमारी पार्टी नहीं करेगी। हाजीपुर से हमारे मंत्री जी लड़ेंगे। चिराग जी शायद निर्दलीय 40 के 40 सीटों में लड़ सकते, मोदी जी के खिलाफ जाते। उन्होंने इतना साल काम क्यों नहीं किया? अगर वो काम करते तो जमुई नहीं जाता। बात सिंपल है। नहीं, उनको बिहार की जरूरत है, उनको बिहार की जरूरत है, बिहारियों को उनकी जरूरत नहीं है। तो ये बोथ साइडेड है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर देखिए, खबरों के मुताबिक 2-3 दिनों में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन बिहार में अभी तक किसी भी पार्टी ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। वह काफी उहापोह की स्थिति है। राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान चाचा भतीजा दोनों मिलकर के एनडीए का समीकरण पूरा बिगाड़ के रखे हुए। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, चाचा भतीजा मिलके समीकरण बिगाड़ रहे हैं एनडीए का? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कुछ चीजें सेटिंग गेटिंग गो के तहत होती है, और मेरा ये मानना है कि जब ये सारी चीजें 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि 400 पार का जो नारा जो ऑनरेबल पीएम ने लगाया है, और बिहार में 40 के 40 सीट जीतने की जो बात हम लोग 100% करने का जो ठान लिया है, वो करने में और आसानी होगी। और हम लोगों का बस इतना ही है कि भाई हाजीपुर के जो सांसद है वो हाजीपुर से लड़ेंगे, जो जमुई के सांसद है वो जमुई से लड़ेंगे, बस इतना ही है। कैसे 400 पार होगा? क्यों नहीं होगा? चिराग जी नीतीश जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप चिराग जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, चिराग जी क्या कहते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर पूरे आपके 400 पार में नहीं है। वो फैक्टर बन सकते हैं जब कोई बड़ा काम होता है, आप उसमें कितना आहुति दे सकते हैं वो उनका देखना है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना आहुति दिया, और हम लोग ऑनरेबल सीएम और पीएम के साथ अलाइंड होकर काम करने में बिलीव करते हैं, और एनडीए के घटक दल और मरते दम तक एनडीए के साथ रहने का जो प्रण हमारी पार्टी ने, हमारे मंत्री जी ने लिया है, हम लोग उसी गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। आप चिराग जी को सोचना है कि भाई अगर आप गठबंधन में होके भी, अगर आप 10 मार्च को आके कभी मोदी जी के खिलाफ, कभी सीएम के खिलाफ, अगर आप बयानबाजी करके, अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स के थ्रू सोच रहे हैं कि सबको हटा के सिर्फ आप ही को सर्वा कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि चिराग जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो तो हमेशा से ही कर रहे हैं, आज से नहीं, वो शुरू से कर रहे हैं। और उनको लगा नहीं था कि भाई ऑनरेबल सीएम फिर से वापस आ जाएंगे। आने के बाद उनका थोड़ा अनइजीनेस हो गया, क्योंकि उनका इक्वेशन कोई भी बड़े बुजुर्ग नेता के साथ अच्छा नहीं है। तो भाई एक के साथ अच्छा नहीं हो समझ सकते, लेकिन सबके साथ। सो कहीं ना कहीं उनको ये चीज को मंथन करना पड़ेगा कि भाई उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीजों को उनको मंथन करना चाहिए, उनकी पार्टी को करना चाहिए। हम लोग का बस इतना ही है कि भाई हम लोग के जितने सांसद हैं, सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि उतना सीट हमें मिले, लेकिन अगेन जब सीट शेयरिंग की बात होती है, गेटिंग सेटिंग गो फॉर्मूला के तहत होता है। जितना भी सीट मिलेगा हम लोग उस पर लड़ेंगे, और हम लोग मोदी जी का साथ देंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक खबर ये भी चला था कि चिराग हाजीपुर लड़ेंगे और आपके नेता जो है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, समस्तीपुर जाएंगे। नहीं, आपको टोटली गलत फहमी है। खबर तो ये चला था या चल रहा है कि डेफिनेटली हाजीपुर से कोई समझौता हमारी पार्टी नहीं करेगी। हाजीपुर से हमारे मंत्री जी लड़ेंगे। चिराग जी शायद निर्दलीय 40 के 40 सीटों में लड़ सकते, मोदी जी के खिलाफ जाते। तो आप समीकरण तो बिगाड़ देंगे एनडीए का? नहीं, कैसे भी बिगाड़ देंगे भाई, जिसको घर में वो है ही नहीं। घर में रहने के बाद अगर घर में सबके साथ मिल बांट के खाने का उनको आदत नहीं है, न्यूट्रल चीजें करने का अगर उनका इतना शौक है तो करे वो। और बिहार को उनकी जरूरत नहीं, उनको बिहार की जरूरत है। उनको बिहार की जरूरत है, बिहारियों को उनकी जरूरत नहीं है। तो ये बोथ साइडेड है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर उनका करियर बनाना है और बिहार सेंट्रिक अगर उनको काम करना है, तो सेंटिमेंट्स को समझना होगा लोगों का। वो जनाधार जनाधार बोल के कुछ भी बोलेंगे नहीं होगा। तो इतना ही जनाधार है तब तो वो कल बोलेंगे कि भाई हम सीएम बना दो मुझे। लड़ो ना, आप काम करो ना, आप काम करके दिखाओ ना। आपको 10 साल जमुई ने मौका दिया, आपने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। तो जमुई के अच्छे सांसद नहीं है वो, हाजीपुर तो क्या कोई और जगह में काम करने लायक नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा। जिस तरीके से आपकी बातों में कड़वाहट नजर आ रही है चिराग पासवान को लेकर के, बीजेपी के तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है चाचा भतीजा को एक मंच पे लाने की, और आप लोगों में अभी तक कड़वाहट जो है कम नहीं हुआ। नहीं, देखिए, कड़वाहट की बात नहीं है, बात बहुत सिंपल है। दिल और दल जब टूटता है तो जुड़ता नहीं है।
और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घटनाएं घटी होंगी पास्ट में जो आज भी दिल में हैं। और चिराग जी के विचारधाराओं के साथ कभी भी क्या कहते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी वो एनडीए के साथ रहते हैं, कभी वो अकेले चले जाते हैं, कभी वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अभी देखिए 10 तारीख को उन्होंने सीएम के खिलाफ बोला। भाई इतना ज्यादा शिफ्ट कौन करता है? ये कौन सा नेता है भाई? सीएम के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन नहीं, उन्होंने सीएम के खिलाफ बोला। उन्होंने बोला कि 2 दशक से बिहार में जितने भी पार्टियां ये कोई काम नहीं किया। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप अचानक से आके बहुत बड़ा काम करके चले जाओगे, सर के सर काम बना के दिए हो। सुशासन बाबू का टैग आपको मिला है, आधी आबादी को एंटरप्रेन्योरशिप का ज्ञान आपने दिया है, ये सब तो आपने किया नहीं। तो बोल देना कुछ। देखिए, आप अच्छे वक्ता हो, दैट डज नॉट मीन दैट आप अच्छे लीडर हो। लीडरशिप आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो वो कर नहीं रहे। और ये करवापन उनकी बोली की वजह से नहीं है, करवापन वो काम बिना किए वो जय जयकार पाना चाहते हैं, ये इसी वजह से करवापन है और कोई बात नहीं। फिर तो लास्ट में वही सवाल अटक जाता है जी, एनडीए कह रही है 400 पार, 40 जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? 400 पार भी होगा, 40 के 40 भी जीतेंगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे एनडीए में चल रहा है। जैसे बड़े क्या कहते हैं लीडर और हमारे क्या कहते हैं बीजेपी जो चाहती है वैसे ही होगा। लेकिन दिल और दल जब टूटता है तो जुड़ता नहीं है, और हाजीपुर में कोई समझौता नहीं होगा, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। मतलब आप साफ तौर पे कह सकते हैं, कह रहे हैं कि अगर हाजीपुर पे समझौता नहीं हो तो चाचा और भतीजा दोनों साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? सबसे बड़ी बात, आ सकते क्या, वो तो एनडीए में उनका स्वागत हम लोग कर ही रहे। एनडीए में वो काम साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात, घर और दल ऑलरेडी वो टूट गया, वो दोबारा जुड़ने से रहा, क्योंकि जुड़ने के लिए चिराग जी को भी पहल करनी पड़ेगी और वो कर नहीं रहे। दूसरी बात, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो चाचा जी भी पहल कर। आपको कैसे पता कि उन्होंने किया नहीं? आपको कैसे पता कि हम लोगों ने? हर चीज दिखावा नहीं होता। आज आपको कुछ ऐसी चीजें दिख रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बोल के, हम ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिला, उनको बहुत सारे मौका मिला। हो सकता है चिराग जी भी कहे कि हमने भी किया हो, दिखने नहीं, लोगों। अगर ऐसी बात होती तो वो अरे नहीं रहते। हम जमुई की दावा नहीं कर रहे, वो हाजीपुर का दावा कर रहे। तो गलत वो है, गलत हम नहीं है। आपका अपना घर होते हुए आप अपना घर छोड़ के मेरा घर पे घुस के आप दावेदारी कर रहे हैं, तो गलत तो आप है। अचानक से आपके पिता की कर्मभूमि याद आ गया। आपके पिता की कर्मभूमि तो पूरे भारतवर्ष था। जस्ट बिकॉज आप एक बहुत बड़े लीडर के बेटे हो बोल के आप इस ढंग से प्रेशर पॉलिटिक्स और इस ढंग से आप अंदरूनी बातें आप नहीं कर सकते। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है जी, बीजेपी अगर कहती है सर्वे सर्वा है इंडिया गठबंधन में, बीजेपी नरेंद्र मोदी है, आपके अनुसार अमित शाह जी हैं, अगर वो ये वीटो पावर लगा देते हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, ठीक है, तब आप क्या करें? सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता है कि वीटो पावर वो कभी ऐसा नहीं लगा सकते, और अगर ऐसा लगाएंगे भी तो मैं आपको बता देती हूँ, अमित शाह जी और हमारे ऑनरेबल पीएम अगर ऐसी कोई बात करे कि वीटो पावर लगा दें, तो वो सीधा बोलेंगे कि हाजीपुर से वही लड़ेंगे जो वहां के सांसद है, क्योंकि उसमें उनका इमोशंस जुड़ा हुआ है। आप समझिए बात को, 45 ईयर्स से उनके बड़े भाई के साथ उस जगह पे उन्होंने काम किया है। अचानक से आपको अगर बोलेगा कि बोरिया बिस्तर लेके निकल जाओ, आप निकल पाइएगा? कोई सीट अगर बीजेपी या जदयू के खाते में चली जाती है तब क्या करेंगे? देन ही हैज टू टेक अ कॉल। उन्होंने इतना साल काम क्यों नहीं किया? अगर वो काम करते तो जमुई नहीं जाता। बात सिंपल है। आपने वहां पे काम नहीं किया तो उसका ठेका हम थोड़ी भुगतेंगे। और सबसे बड़ी बात, हाजीपुर से हमारा ईगो नहीं जुड़ा है, हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है। हाजीपुर में काम किया उन्होंने, आज से नहीं, पिछले 45 सालों से उनके बड़े भाई के साथ वो काम किए। तो 45 साल का इमोशन और चिराग जी का जिद, आई एम श्योर कि जिद के आगे जो है इमोशंस क्या कहते हैं, कभी फीका नहीं पड़ेगा। इमोशंस का वैल्यू आज भी है और हम लोग इसीलिए जिंदा भी हैं, और खुद इमोशनल हमारे ऑनरेबल पीएम और अमित शाह जी भी हैं। चलिए, देवयानी मित्रा जी को आप सुन रहे थे, जिस तरह के इमोशन और जिस तरह के फीलिंग्स की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह का जिद हाजीपुर को लेकर के है। अब बीजेपी का एनडीए का 400 पार और बिहार में 40 पार का सपना कैसे पूरा होता है, आने वाला वक्त बताएगा, और देखना होगा कि चाचा और भतीजा दोनों एक मंच पे एक साथ कब आते हैं।